नमस्कार, के भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं भाई दूज की कथा, जो भाई और बहन के प्रेम का प्रतीक है। ये त्यौहार हर साल दीपावली के बाद कार्तिक के महीने में मनाया जाता है। तो आइए हम कथा शुरू करते हैं, जो कि इस प्रकार है। यह त्यौहार कार्तिक शुक्ल पक्ष द्वितीया को यानी दूज के दिन मनाया जाता है। यह भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है। इस दिन भाई बहन को साथ साथ यमुना में स्नान करना, तिलक लगवाना, बहन के घर भोजन करना अति फलदायी होता है। इस दिन बहन भाई की पूजा करके उसके दीर्घायु और अपने सुहाग की कामना से हाथ जोड़कर यमराज से प्रार्थना करती हैं। इसी दिन सूर्य कन्या यमुना जी ने अपने भाई यमराज को भोजन कराया था, इसलिए इसे यम द्वितीया भी कहते हैं। इस दिन श्रद्धावंत भाइयों को श्रवण, स्वर्ण, वस्त्र, मुद्रा आदि बहन को देना चाहिए, कुछ दान देना चाहिए। कथा, जो कि कथा इस प्रकार है। सूर्य भगवान की स्त्री का नाम संज्ञा देवी था। इनकी दो संतानें, पुत्र यमराज और कन्या यमुना थीं। संज्ञा अपने पति सूर्य की उद्दीप्त किरणों को सहन न सकने के कारण उत्तरी ध्रुव प्रदेश में छाया बनकर रहने लगी। उसी छाया से ताप्ती नदी और शनिश्चर का जन्म हुआ। इसी छाया से अश्विनी कुमारों का भी जन्म बतलाया जाता है, जो देवताओं के वेद माने जाते हैं। इधर छाया का यम और यमुना से विमाता का व्यवहार होने लगा। इससे खिन्न होकर यम ने अपनी एक नई नगरी यमपुरी बसाई। यमपुरी में पापियों को दंड देने का कार्य संपादित करते हुए भाई को देखकर यमुना जी गोलोक को चली आईं, जो कि कृष्ण अवतार के समय भी थी। बहुत समय व्यतीत हो जाने पर एक दिन सहसा यम को अपनी बहन की याद आई। उन्होंने दूतों को भेजकर यमुना को बहुत खुजवाया, मगर मिल न सकी। फिर स्वयं ही यमराज गोलोक को गए। वहाँ विश्राम घाट पर यमुना जी से भेंट हो गई। भाई को देखते ही यमुना जी ने हर्ष विभोर होकर स्वागत सत्कार किया और भोजन करवाया। इससे प्रसन्न होकर यम ने यमुना से बोला कि वर मांगो। यमुना ने कहा कि हे भैया, मैं आपसे यह वरदान मांगना चाहती हूँ कि मेरे जल में स्नान करने वाले नर नारी यमपुरी को न जाएं। प्रश्न बड़ा कठिन था। यम ने ऐसा वर देने से यमपुरी का अस्तित्व भी समाप्त हो जाता। भाई को असमंजस में देखकर यमुना बोली, आप चिंता न करें, मुझे यह वरदान दें कि जो लोग आज के दिन बहन के यहाँ भोजन करके इस मथुरा नगरी स्थित विश्राम घाट पर स्नान करें, वह तुम्हारे लोक को न जाएं। इससे यम ने स्वीकार कर लिया। इस तिथि को जो सज्जन बहन के घर भोजन नहीं करेंगे, उन्हें मैं बांधकर यमपुरी ले जाऊंगा और तुम्हारे जल में स्नान करने वालों को स्वर्ग होगा। तभी से यह त्यौहार मनाया जाता है। बोलो यमुना मैया की जय। अब भाई दूज की एक और भी कथा है, जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। तो दूसरी कथा इस प्रकार है। एक समय की बात है, एक बूढ़ी अम्मा थी। उनके एक बेटा और एक बेटी थी। बेटी की शादी हो चुकी थी। एक दिन भाई दूज के त्यौहार पर बेटे ने बहन के घर जाने का आग्रह किया, तो बूढ़ी अम्मा ने कहा कि बेटा, तेरी बहन तो बहुत लड़ती है और बड़े घर में रहती है, वो हर वक्त लड़ती रहती है, तो उसके घर जाकर क्या करेगा। लेकिन बेटे के आग्रह करने पर बूढ़ी अम्मा ने उसे अनुमति दे दी। भाई अपनी बहन से मिलने के लिए घर से निकलता है। रास्ते में उसे नदी मिलती है। नदी कहती है कि मैं तेरा काल हूँ, मैं तुझे डुबा दूँगी। तब भाई कहता है कि मैं कई सालों बाद अपनी बहन से मिलने जा रहा हूँ, उससे मिलने के बाद आने दो, तो फिर उस वक्त वापस आते टाइम तुम मुझे डुबा देना। तो नदी मान जाती है और उसे रास्ता दे देती है। थोड़ा आगे बढ़ता है तो रास्ते में उसे सर्प मिलता है।
सरप कहता है कि मैं तुझको डसूंगा। तब भाई कहता है, पहले मुझे अपनी बहन से मिलकर टीका लगवा लेने दो, फिर तुम मुझे डस लेना। सरप भी उसे रास्ता दे देता है और वह आगे बढ़ जाता है। आगे जंगल में उसे एक शेर मिलता है। शेर कहता है कि मैं तुझे खाऊंगा। तो भाई उससे भी वही कहता है कि मैं पहले अपनी बहन से मिलकर टीका लगवा लूं, फिर लौटते समय तुम मुझे आकर खा लेना। शेर भी उसे रास्ता दे देता है। अब भाई बहन के घर पहुंच जाता है और आवाज़ें लगाता है। देखते ही बहन उसे वक्त सूट काट रही होती है। तब उसका सूत बीच में ही टूट जाता है। यह मान्यता है कि यदि सूत काटते वक्त खुद बीच में उठ जाए तो जिस बहन के इकलौता भाई होता है वो जब तक सूत पुनः जुड़ नहीं जाता तब तक नहीं बोलती है। भाई बाहर से पुनः आवाज़ लगाता रहता है। भाई की आवाज़ सुनकर भी जब बहन जवाब नहीं देती तो भाई सोचता है कि मुझ गरीब से मेरी बहन बात नहीं करना चाहती। माँ सही कहती थी, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। यह सोचकर वह वापस जाने लगता है। इतने में ही बहन का सूत पुनः जुड़ जाता है और वह अपने भाई को आवाज़ देती है और उसकी तरफ दौड़ती है और उसे बात ना करने का कारण बताती है। फिर प्यार से और स्नेह से उसे घर में ले जाती है। अब वह अपनी सहेली उनके घर जाती है और उससे पूछती है कि मेरी जान से भी प्यारा एक मेहमान आया है, मेरा भाई आया है, तो मुझे क्या करना चाहिए। पड़ोसन मजाक में बोल देती है कि तेल का चौका लगाना चाहिए, घी में चावल पकाने चाहिए। भोली बहन पड़ोसन का मजाक समझ नहीं पाती है और वैसा ही करने लगती है। अब ना तो चौका सूखता है तेल का और ना ही चावल घी में जो चावल बनाती है वो ही बनते हैं। इधर भाई भूखा होता है और उससे कहता है कि बहन भूख लगी हुई है, खाना परोस दो। तब बहन बोलती है कि भाई आज ना तो चावल बन रहे हैं और ना ही चौका सूख रहा है। भाई ने पूछा कि कैसे तो तूने चौका लगाया है, कैसे तूने चावल चढ़ाए हैं। बहन बोली कि मेरी सहेली पड़ोसन से पूछकर आती हूँ। तब उसने यही बताया है कि तेल में चौका लगा ले और चावल में घी बना ले। उसने कहा है कि मेरा जान से प्यारा मेहमान आया है तो उसने तेल का चौका लगाना चाहिए, घी में चावल बनाने चाहिए, ऐसे बोला था तो मैंने वही बनाया है। भाई बोला, अरे मेरी भोली बहन, कभी तेल का चौका भी सूखता है और कभी घी में चावल भी पके हैं। तू पानी का चौका लगा और पानी में ही चावल चढ़ा। फिर वह ऐसा ही करती है। जब चौका सूख जाता है और चावल पक जाते हैं तब उसमें घी और शक्कर डालकर भाई को भोजन कराती है और फिर उसको तिलक करती है। कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन भाई बोला, बहन अब मैं घर वापस जाऊंगा, माँ अकेली है। अगले दिन सुबह बहन जल्दी उठकर गेहूँ पीसकर भाई के लिए लड्डू बनाती है और कुछ लड्डू बच्चों के लिए रखकर अपने भाई को विदा करती है। सुबह जब बच्चे उठते हैं तो माँ से खाने को मांगते हैं। तब माँ उन्हें वही लड्डू दे देती है। तब वह देखती है कि क्या सारे लड्डू तो हरे रंग के हो गए हैं। फिर वह चक्की में देखती है तो उसमें गेहूं के साथ एक सांप भी पिस गया होता है। वो उन लड्डुओं को फेंक देती है और अपने भाई के पीछे भागती है। रास्ते में एक पेड़ के नीचे उसका भाई बैठा हुआ होता है। उसे देखकर भाई बोला, क्या हुआ बहन, तुम भागी क्यों आ रही हो। तो बहन पूछती है, मैंने तुझे लड्डू बांध कर दिए थे, वो कहाँ हैं। तो भाई बोला, तेरे लड्डू मैंने अभी तक नहीं खाए हैं, पेड़ पर टंगे हैं, ले ले। वो पेड़ से लड्डू उतारती है और वहीं गड्ढा कर उन लड्डुओं को गाड़ देती है। फिर अपने भाई को सारी बात बता देती है। भाई बोला, बहन तूने एक बार तो मुझे मौत से बचा लिया, लेकिन मैं पीछे क्योंकि बहुत सारा वो छोड़कर आया हूँ।
बहुत सारी मौतें छोड़कर आया हूँ, और अपनी बहन को सारी बात बता देता है। वे दोनों वहाँ बैठे बात कर ही रहे थे कि बहन भाई से पानी मांगती है। भाई बोला, थोड़ी दूर एक तालाब है, वहाँ से मैं पानी लेकर आता हूँ। बहन बोली कि मैं खुद ही जाती हूँ और पानी पीकर वापस आ जाती हूँ। तो वो पानी पीने तालाब पर पहुँचती है और देखती है कि वहाँ एक बुढ़िया बैठी हुई है, और वो उसके पास जाकर उससे पूछती है कि माँ, तुम क्यों बैठी हो? तब वह बुढ़िया कहती है कि मैं विधाता हूँ, एक बहन के भाई की दांत गाड़ रही हूँ। तब वह पूछती है कि हे माता, वो कौन भाई है? जब विधाता कहती है कि एक भाई जिसके प्यार में उसकी बहन ने सांप की हत्या कर दी। बहन सोचती है कि यह तो मेरा ही भाई है, और वह घबरा जाती है और विधाता से पूछती है कि हे माता, उस भाई को इस श्राप से बचाने के लिए क्या करना होगा? विधाता उसे बताती है कि उसकी एक बहन है, वह उसे गालियां दे, और उसकी शादी होने तक यदि वह हर घाट को ताल देती जाए तो वह भाई बच सकता है। हर टाइम उसे गाली दे तो वह बच सकता है। तो वह तुरंत अपने भाई के पास जाकर उससे कहती है कि भाई, मैं तुझे तेरे घर तक छोड़ने चलूँगी, लेकिन रुक, मैं अभी आती हूँ। और वो शेर के लिए मांस, सांप के लिए दूध और नदी के लिए ओढ़नी लाती है, और दोनों भाई बहन आगे बढ़ते हैं। रास्ते में उन्हें पहले शेर मिलता है। जैसे ही वो भाई को खाने के लिए आगे आता है, बहन उसके आगे मांस का टुकड़ा डाल देती है। शेर मांस के टुकड़े को खाने में लग जाता है और दोनों भाई बहन आगे चलते हैं। आगे उन्हें वह सांप मिलता है। जैसे ही सांप उसे डसने के लिए आगे आता है, बहन उसके आगे दूध का प्याला रख देती है। सांप दूध पीने लगता है और वह दोनों अब आगे चलने लगते हैं। रास्ते में उन्हें नदी मिलती है जो भाई को डुबोने के लिए तैयार होती है, पर बहन नदी को ओढ़नी उड़ा देती है। खुश होकर नदी रास्ता दे देती है। अब वह दोनों भाई बहन आगे बढ़ते हैं और अपने घर पहुंच जाते हैं। बेटी को देखकर माँ खुश हो जाती है, पर बहन उसी समय भाई को गाली देने लगती है। तब माँ बेटी से कहती है कि ये गालियाँ इस गाली देने वाली बहन को क्यों लेके आया है, ये तो लड़ती रहती है। तब भाई बोलता है कि माँ, बहन तो बहुत अच्छी है, पता नहीं घर आते ही इसे क्या हो गया है। थोड़े दिनों में भाई का रिश्ता आता है। तब सब कहते हैं कि बहन पागल तो है, पर भाग्यवान है। पर जब ससुराल वाले सगाई की मिठाई लेट लाते हैं तो बहन कहती है कि इसकी मिठाई क्यों बताते हो, पहले मेरी बांटो। कई बड़े बुजुर्ग बोले, इसे भी भाई के साथ बिठा दो। सगाई शुरू होती है। वहाँ आग लग जाती है। बहन को तो पता ही था कि उसके भाई की गांठ है। उसने तुरंत ही वह आग बुझा दी। अब कुछ दिन बाद शादी का कार्यक्रम शुरू होते हैं, परंतु बहन हर समय भाई के साथ रहती थी। जब भाई की निकासी होने लगी तब बहन बोली, अरे किसकी निकासी, इसकी निकासी क्या करते हो, पहले मेरी निकासी करो और इसे पीछे के दरवाजे से लेकर जाओ। बहन के इतना कहते ही आगे का दरवाज़ा टूटकर गिर जाता है। सब कहते हैं कि भले ही बहन लड़ने वाली है, पर बार बार भाई की जान बचा रही है। जब भाई फेरों पर बैठता है तो फिर बहन कहती है, इसकी जगह फेरों में मैं बैठूंगी। शादी के बाद जब दूल्हा दुल्हन की रात जगती है तो बहन कहती है, इसकी नहीं, पहले मेरी रात जगाओ। कई लोग बोले कि बीच में पर्दा लगाकर इसे भी साथ में सुला दो। रात में जब भाई भाभी सो जाते हैं तब वहाँ एक सांप आता है। बहन तो तैयारी में ही बैठी थी।
वह इसे पकड़कर टोकरे में रखकर सो जाती है। आज वह कई दिनों में निसंचित होकर सोती है। इधर उसकी माँ सोचती है कि बेटी के उठने से पहले ही मेहमानों को विदा कर देती हूँ, वरना फिर वह शोर मचाएगी और बेटे को गालियाँ देगी। तो वह जब बेटी उठकर देखती है कि घर में कोई नहीं और तो माँ से पूछती है कि माँ, सब मेहमान कहाँ चले गए। तब माँ कहती है कि बेटा, सब मेहमानों को विदा कर दिया। तब बेटी कहती है कि माँ, मेहमानों को वापस बुलाओ, तभी मैं विदा होंगी। उसके कहने के अनुसार सभी मेहमानों को वापस बुलाती है। तब सब मेहमान वापस आ जाते हैं तो माँ से कहती है कि माँ, आज के दिन के लिए ही मैंने पालने में पूत और चूल्हे पर दूध छोड़ा था और पागल हो गई थी। मेरे इस भाई पर 7 घाट थीं। वह टलने के लिए मैं ऐसा कर रही थी, नहीं तो मेरे भाई की मौत हो जाती। उसकी बात सुनकर माँ और भाई बहुत खुश हो जाते हैं और सबसे पहले अपनी बेटी को विदा करते हैं। उसके बाद सभी मेहमानों को विदा करते हैं। इस दिन के बाद से ही हर बहन अपने भाई की लंबी उम्र की कामना से भाई दूज का त्यौहार मनाने लगी। इस दिन भाई का टीका करती हैं और यह कथा सुनती हैं। भाई दूज का त्यौहार मेरे भैया भूल न जाना, भाई दूज का त्यौहार मेरे भैया भूल न जाना। माथे पे तिलक लगाकर तुम बहना का मान बढ़ाना, माथे पे तिलक लगाकर तुम बहना का मान बढ़ाना। भाई दूज का त्यौहार मेरे भैया भूल न जाना, भाई दूज का त्यौहार मेरे भैया भूल न जाना। चंदा जैसा मेरा भैया मीठी सी मुस्कान है, चंदा जैसा मेरा भैया मीठी सी मुस्कान है, तुझसे ही मेरे भैया मेरी पहचान है। अपनी बहना की आँखों में आंसू तुम ना लाना, अपनी बहना की आँखों में आंसू तुम ना लाना। भाई दूज का त्यौहार मेरे भैया भूल न जाना, भाई दूज का त्यौहार मेरे भैया भूल न जाना। मेरे मन की बातें भैया तू तो जान जाता है, जब भी मैं याद करूं तू दौड़ा चला आता है। भैया तोड़ना कभी ना तुम यह बंधन, कितना प्यारा भैया तोड़ना कभी तुम ये बंधन। कितना प्यारा भैया दूज का त्यौहार है, मेरे भैया भूल न जाना, भैया दूज का त्यौहार मेरे भैया भूल न जाना। माथे पे तिलक लगाकर तुम बहना का मान बढ़ाना, माथे पर तिलक लगाकर तुम बहना का मान बढ़ाना। भैया दूज का त्यौहार मेरे भैया भूल न जाना, भाई दूज का त्यौहार मेरे भैया भूल न जाना। इस तरह यह त्यौहार का मुख्य उद्देश्य भाई बहन के मध्य सद्भावना तथा एक दूसरे के प्रति निष्कपट प्रेम को प्रोत्साहित करता है। यह त्यौहार दीपावली के 5 दिन तक चलता है और भाई दूज के दिन समाप्त होता है। तो आइए अब भाई दूज की हम तीसरी कथा को सुनते हैं, जो कि इस प्रकार है। एक बहन के 7 भाई थे। वह उन्हें बहुत ही प्यारी थी। उसका पति अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था, जिसके होने पर उन्होंने मनौतियाँ मांगी थीं। उनको पूरा ना करने पर देवी देवता अप्रसन्न हो गए। देवी देवताओं के अप्रसन्न होने पर उनके जीवन में कठिनाइयाँ आने लगीं और बहन को इस चीज़ का किसी तरह पता चल गया कि उसने उसके भावी जीवन में आने वाले दुखों की कल्पना करके उपचार के तरीके सोचकर अपने भाइयों से ससुराल जाने की जिद की। यद्यपि वे बिना बुलाए नहीं भेजना चाहते थे, पर बहन के ना मानने पर डोली सजाकर भेज दी। उस बहन ने अपने पास दूध, मांस, ओढ़नी रख दी। थोड़ी दूर जाने पर देवताओं के प्रकोप से डोली का रास्ता सांप ने रोक लिया। बहन तुरंत दूध सांप के सामने रखकर आगे बढ़ गई। थोड़ी दूर और आगे जाने पर उस पर शेर झपटा तो उसने मांस फेंक दिया।
शेर मांस में रुचि लेने लगा और कहार डोली लेकर आगे बढ़ गए। रास्ते में यमुना जी थीं, जो ही कहार डोली को यमुना जी से पार करने लगे। यमुना ऊंची ऊंची लहरें उठाकर डोली को आत्मसात करने लगी। बहन ने ओढ़नी समर्पित कर यमुना जी की लहरों को शांत कर दिया। नववधू को बिना बुलाए घर पधारी पाकर ससुराल वाले आश्चर्य में पड़ गए। बहन ने आदेश दिया कि उसके गृह प्रवेश के लिए घर के पिछवाड़े फूलों का दरवाज़ा बनाया जाए। दरवाज़ा बनाकर जैसे ही वह पार करने लगी तो द्वार उस पर गिर पड़ा। फूलों का द्वार होने के कारण चोट उसे नहीं आई। घर में प्रवेश करते ही उसने सबसे पहले स्वयं खाना खाने का हठ किया। खाना खाने लगी तो खाने में सूचा काटा मिला, जिसको उसने डिबिया में सहेज लिया। शाम को घूमने का समय आया तो सबसे पहले उसने ही जूता पहना। जूते में काला बिच्छू था, उसने उसको डिबिया में सहेज कर रख लिया। रात हुई, उसने फिर जिद की कि सबसे पहले मैं ही सोऊंगी, तो उसके लिए सबसे पहले ही शयन करने की व्यवस्था कर दी। किसी को अच्छा नहीं लग रहा था, पर परिस्थिति वह सब हो रहा था। सोने के कमरे में उसे काला नाग मिला, उसने उसे भी मारकर सहेज लिया। फिर पति को सैया पर बुलाया और इतना सब करने के पश्चात उसने अपनी सास को डिबिया खोलकर सूचा काटा बिच्छू सांप दिखाकर कहा, मैंने तुम्हें पुत्रवती किया है, अर्थात स्वयं कष्ट सहकर। तुम्हारे पुत्र के जीवन की रक्षा करके अपने सुहाग को नया जीवन दिया है। यह सब कष्ट देवताओं के रुष्ट हो जाने के कारण उठाने पड़े। भविष्य में कभी मनौती मानकर पूरा ना करना, ये भूलना मत। इतना कहकर 7 भाइयों की परम प्यारी बहन भाइयों के साथ पीहर लौट गई। सास ने देवी देवताओं का पूजन करके भाई बहनों के प्रेम की प्रशंसा की तथा उनके सुखी होने का आशीर्वाद दिया। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, यमुना माता की जय। सावर्ण मुनि की पुत्री तुलसी अपूर्व सुंदरी थी। उनकी इच्छा थी कि उनका विवाह भगवान नारायण के साथ हो। इसके लिए उन्होंने नारायण पर्वत की घाटी में स्थित बद्री वन में घोर तपस्या की। दीर्घ काल तक तपस्या के उपरांत ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर दर्शन दिया और वर मांगने को कहा। तुलसी जी ने कहा कि सृष्टिकर्ता ब्रह्मदेव, आप अंतर्यामी हैं, सबके मन की बात जानते हैं। फिर भी मैं अपनी इच्छा से आपसे बताती हूँ कि मैं चाहती हूँ कि भगवान श्री नारायण मुझे पति रूप में मिले। ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम्हारा अभिष्ट तुम्हें स्वयं मिलेगा। अपने पूर्व जन्म में किसी अपराध के कारण तुम्हें श्राप मिला है। इसी कारण भगवान श्री नारायण के एक पार्षद को भी दानव कुल में जन्म लेने का श्राप मिला है। दानव कुल में जन्म लेने के बाद भी उसमें नारायण का अंश विद्यमान रहेगा। इसलिए इस जन्म में पूर्व जन्म के पाप के समन के लिए संपूर्ण नारायण तो नहीं मिलेंगे, लेकिन नारायण के अंश से युक्त दानव कुल जन्मे उस शापग्रस्त पार्षद से तुम्हारा विवाह होगा। शाप मुक्त होने पर भगवान श्री नारायण सदा सर्वदा के लिए तुम्हारे पति हो जाएंगे। तुलसी ने ब्रह्मा जी से इस वर के स्वीकार किया, क्योंकि मानव कुल में जन्म होने के कारण उस मायावी भोग को तो भोगना ही था। तुलसी बद्री वन में ही रहने लगी। नारायण का वह पार्षद दानव कुल में जालंधर के नाम से पैदा हुआ। कुछ दिनों बाद वह भ्रमण करता हुआ बद्री वन में आया। वहाँ तुलसी को देखते ही उस पर मंत्रमुग्ध हो गया। तुलसी के सामने उसने अपने विवाह का प्रस्ताव रखा। इतने में ही महामुनि ब्रह्मा जी आ गए और तुलसी से कहा, तुलसी जालंधर को देखो, कैसा देवोप उसका स्वरूप है। दानव कुल में जन्म लेने के बाद भी लगता है जैसे इसके शरीर में नारायण का वास हो। तुम प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार कर लो। तुलसी को भी लगा कि उसकी तपस्या पूर्ण हुई, उसे इच्छित फल मिला है। जालंधर के साथ उसका गंधर्व विवाह हो गया और जालंधर के साथ उसके महल में पत्नी बनकर आ गई। जालंधर ने अपनी परम सुंदरी सती साध्वी पत्नी तुलसी के साथ बहुत दिनों तक राज्य किया। उसने अपने राज्य को इतना विस्तार किया कि देवलोक तक उसके अधिकार में आ गया। स्वर्ग का सुख भोगने वाले देवताओं की दशा भिखारियों जैसी हो गई। जालंधर किसी को कष्ट नहीं देता था, पर अधिकार और राज्य छिन जाने से सारे देवता मिलकर ब्रह्मा, विष्णु और शिव की सभा में गए
तथा अपनी विपत्ति सुनाई। ब्रह्मा जी ने कहा कि तुलसी परम साध्वी है, उसका विवाह जालंधर से मैंने ही कराया था। जालंधर को जब तक नहीं हराया या मारा जा सकता, जब तक तुलसी को ना छला जाए। विष्णु जी ने कहा, जालंधर पूर्व जन्म में मेरा पार्षद था। श्राप के कारण उसे दैत्य कुल में जन्म लेना पड़ा। इस जन्म में भी मेरा अंश उसमें व्याप्त है। साथ ही तुलसी भी पतिव्रत धर्म में वह अजय है। फिर देवताओं की सहमति से भगवान शिव ने जालंधर के पास संदेश भेजा कि या तो वह देवताओं को राज्य लौटा दे या फिर उनसे युद्ध करे। जालंधर शंकर जी के पास गया। उसने कहा कि देवादिदेव, आपके लिए देवताओं का पक्ष लेना उचित नहीं है। राज्य बढ़ाना हर राजा का कर्तव्य होता है। मैं किसी को दुखी नहीं कर रहा हूँ। देवताओं से कहिए कि वे मेरी प्रजा बनकर रहें। मैंने आपका कोई भी अपमान नहीं किया है। हमारा आपका युद्ध शोभा नहीं देता। अगर आप हार गए तो बड़ी लज्जा की बात होगी, और मैं हार गया तो आपकी कीर्ति बहुत अधिक नहीं बढ़ेगी। भगवान शंकर फिर हंसने लगे। वे तो सब रहस्य समझते थे। तुलसी और जालंधर के पूर्व जन्म के श्राप की अवधि लगभग पूरी हो चुकी थी। फिर शंकर जी बोले कि इसमें कीर्ति और लज्जा की बात नहीं है। तुम देवों को राज्य लौटाकर उन्हें उनके पद पर प्रतिष्ठित होने दो। युद्ध से बचने का यही उपाय है। जालंधर ने कहा, मैंने युद्ध के बल पर देवलोक जीता है, उसे युद्ध के द्वारा ही वापस ले सकता हूँ। यह मेरा अंतिम उत्तर है। अब मैं जा रहा हूँ। ऐसा कहकर जालंधर चला गया। उसने अपनी तुलसी को सारी बातें बताईं और कहा कि कर्म भोग सब काल सूत्र में बंधा है। जीवन में हर्ष, शोक, भय, सुख, दुख, मंगल, अमंगल काल के अधीन है। हम तो केवल निमित्त हैं। संभव है भगवान शिव देवों का पक्ष लेकर मुझसे युद्ध करें। तुम चिंता मत करना, तुम्हारा सती तेज मेरी रक्षा करेगा। दूसरे दिन भगवान शंकर के नेतृत्व में देवताओं ने युद्ध छेड़ दिया। जालंधर ने भीषण बाणों की वर्षा करके उनका वेग रोका। उसके प्रहार से देवता डगमगाने लगे। उसने दानवी शक्ति का प्रयोग करके मायावी युद्ध आरंभ किया। युद्ध स्थल की वह किसी को भी दिखाई नहीं देता था। उसके अस्त्र शस्त्र प्रहार कर देवों को घायल कर रहे थे। देवगण अपने अस्त्र चलाएं तो किस पर चलाएं, क्योंकि कोई भी शत्रु उसके सामने नहीं था। कई दिनों तक इस तरह भयंकर युद्ध चला। जालंधर पराजित नहीं हुआ। तब शिवजी ने विष्णु से कहा कि विष्णु, कुछ तो उपाय करो, अन्यथा मेरा तो यश ही मिट्टी में मिल जाएगा। विष्णु जी ने सोचा कि बल से तो जालंधर को नहीं हराया जा सकता, इसलिए छल का सहारा लेना पड़ेगा। उसने तुरंत ही अपना स्वरूप जालंधर जैसा बनाया। अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित हो तुलसी के पास पहुंच गया और बोला कि प्रिय, मैं युद्ध में जीत गया। सारे देवता भगवान शंकर समेत हार गए। इस खुशी में आओ, मैं तुम्हें अपने अंग में लगा लूं। पति को प्रत्यक्ष खड़ा देखकर, विजय का समाचार सुनकर वे दौड़कर मायावी जालंधर के गले से लिपट गई। इस प्रकार पति पत्नी दोनों ने खूब आलिंगन हो खूब खुशी मनाई। पर पुरुष के साथ इस प्रकार के व्यवहार से उसका सती तेज नष्ट हो गया। उसका सती तेज जो जालंधर की कवच के रूप में रक्षा कर रहा था, वह कवच नष्ट हो गया। जालंधर शक्तिहीन हो गया। यह जानते ही भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल से प्रहार किया और त्रिशूल के लगते ही जालंधर जलकर भस्म हो गया। जालंधर के मरने को जानकर विष्णु अपना असली रूप में आ गए। सामने अपने पति जालंधर के स्थान पर भगवान विष्णु को खड़ा देखकर तुलसी बहुत ही विस्मित हुई। उसको पता लग गया कि स्वयं नारायण ने उसके साथ छल किया है। क्रोध में आकर तुलसी ने श्राप दे दिया, एक सती स्त्री के सतीत्व को भंग करने का अपराध में तुम हृदयहीन पत्थर हो जाओ। विष्णु जी ने तुलसी के श्राप को सिरोधार्य कर कहा, देवी, तुम्हारे और जालंधर के कल्याण के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा। तुम दोनों को श्राप मुक्त करना था। अब तुम भी अपना शरीर त्याग कर तुलसी विरवा के रूप में जन्म लोगी। मेरी पूजा तुलसी दल से होगी। मैं शालिग्राम पत्थर रहूँगा। मेरे शीश पर तुम आदर से विराजमान होंगी। तुम्हारे पति की हड्डी का चूरन से शंख की उत्पत्ति होगी। उस शंख ध्वनि से देवताओं और मेरी पूजा आराधना होगी। उस शंख ध्वनि होगी, वह मंगल में विराजमान रहूँगा। तुम अपने पूर्व जन्म में बद्री वन में मुझे पाने के लिए बड़ी तपस्या की थी। मैं अगले जन्म में नारायण प्रस्तर के रूप में बद्रीनाथ वन में स्थापित होऊंगा और मेरी पूजा अर्चना फल फूल से ना होकर तुम्हारी तुलसी दल से होगी। मेरे शीश पर विराजमान होकर तुम मुझसे भी ऊंचा पद प्राप्त करोगी। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करना ना भूलें।
हो सके तो कमेंट करें। कमेंट में जय माँ लक्ष्मी लिखना ना भूलें। जय माता लक्ष्मी की, जय यमुना मैया की जय। जय जय श्री राधेश।